नमस्कार भाइयों और बहनों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल ये कैसे देशभक्त में। तो जी आज हम एक वीडियो देखने जा रहे हैं जो कि न्यूज़ 18 इंडिया पे एक डिबेट शो है आर पार, जिसको कि अमीश देवगन जी होस्ट करते हैं। ये वीडियो डिबेट हो रही थी मोहन भागवत जी की स्टेटमेंट के बाद। इसमें हमारे प्यारे वारिस पठान, मौलाना साजिद रशीदी और शादाब चौहान, जो कि जिनकी बुरी तरह फटी पड़ी थी। आइए देखते हैं वीडियो, फिर बात करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं ये तीनों महानुभव क्या कहते हैं। पात्र हैं कि उन्होंने ये दर्शा दिया कि 21वीं सदी में भी जहां हम लोग सुपर पावर बनने की तरफ विचार करना चाहिए, आज भी आरएसएस की वही गोलवलकर और हेगडेवार की विचारधारा है कि मुसलमान और ईसाई देश के लिए अच्छा नहीं सोच सकते। आज भी वो मुसलमानों से नफरत करते हैं और उनको उन्होंने कहा बोला। सुन लीजिए, लेट मी कंप्लीट सर, लेट मी। उन्होंने बोला नहीं, डोंट मिसकोट। वही मैं बता रहा हूं जो, अरे सुन लीजिए जी सर। वो जो 2024 से पहले चुनाव में आने से पहले इनडायरेक्टली जिस तरह इंसाइट कर रहे हैं हमारे हिंदू ब्रदर्स को, बताइए भारत के किस मुसलमान ने कहा कि मैं सुप्रीम हूं? किसी ने नहीं कहा। हमने तो कभी आज तक प्रधानमंत्री मुसलमान चुनने की बात ही नहीं की। हमने हमेशा नेहरू जी से लेकर के तमाम लोगों को, मनमोहन जी को, सबको स्वीकार किया। और भारत के अंदर राजा का राज कब है? भारत में कोई राजा नहीं है। अगर किसी को लगता है राजा बनेंगे, अरे भारत में राजा सिस्टम चला गया, यहां कोई बादशाह सलामत नहीं है। बात करता हूं, ऐसा क्या कह दिया मोहन भागवत जी ने जिसको लेकर असद। तो जी ये तो हैं बापूजी के 3 बंदर। पहला, मैं बुरा बोलूँगा, दूसरा मैं बुरा सुनूंगा और तीसरा मैं हमेशा बुरा बोलूँगा। ओवैसी जी को बड़ी आपत्ति हो गई। उन्होंने बोला कौन होते हैं मोहन भागवत हमें बताने के लिए, ये इंसाइट कर रहे हैं लोगों को हिंसा के लिए। ऐसा क्या बोला मोहन भागवत ने? मोहन भागवत का बयान खंडनीय है, देश को तोड़ने वाला है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाला है और हमारे हिंदू भाइयों को भड़काने वाला है ये बयान। बात नंबर 2, मोहन भागवत कौन होते हैं इस तरह का बयान करने वाले और शर्त लगाने वाले कि देश के मुसलमानों को इस तरह रहना चाहिए? मोहन भागवत जी पप्पा होते तेरे, पप्पा जी जैसे बात नहीं करते। ये कब कहा देश का मुसलमान ने सुप्रीमेसी की बात? देश का मुसलमान तो चाहता है कि हमको इक्वालिटी मिले, संविधान के दायरे में हम रहकर अपनी बात रखते हैं। संविधान ने सबको इक्वल राइट दिया, हम इक्वालिटी की बात। भाई तेरे जैसे नेता उन मुसलमानों का भी नुकसान कर रहे हैं जिनको इक्वालिटी मिलनी चाहिए। तेरे जैसे नेता उनको भड़का के, ओवैसी जैसे नेता उनको भड़का के उस चीज़ से दूर रख रहे हैं कि इक्वालिटी मिले, वो भी तरक्की करें, मुख्य धारा में आए। तुम लोगों ने उनकी बहुत ज़्यादा वाट लगा रखी है। बात करते हैं किससे इंटरनल सिक्योरिटी को खतरा है? मोहन भागवत ने बताया खतरा तो इंटरनल सिक्योरिटी को चाइना से है, जिसको लाल आंख दिखाने से मोदी जी डरते हैं, 56 इंच का सीना नहीं दिखाते। तो उनका नाम लेना चाहिए था मोहन भागवत को। मोहन भागवत कभी कहते हैं कि सबका डीएनए सेम है, कभी इस तरह की बात करते, और ये आरएसएस ही है ना। अमीश भाई, मेरा सवाल है कि आरएसएस ने देश की आज़ादी के लिए क्या योगदान दिया था? देश की आज़ादी के वक्त हम तो अपनी जानें गंवा रहे थे, शहीद हुए हमारे लोग, तब जाके देश आज़ाद हुआ। और ये तो ब्रिटिशरों के तलवे चाट रहे थे, माफ़ीनामे पे माफ़ीनामे लिखे जा रहे थे इनकी तरफ से। तो 52 साल तक अमीश देवगन जी या आरएसएस वालों ने हमारे तिरंगे को इनके नागपुर के हेडक्वार्टर पे नहीं लगाया, हमारे तिरंगे का अपमान करते थे। तो मैंने इतना बड़ा बताया आपको, आपत्ति के बारे में आपको नहीं समझ आया क्या अमीश भाई? हमको आपत्ति यह है कि बार बार हमारी नेशनलिज्म और पेट्रियटिज्म को क्यों चेक किया जाता है, क्यों हमको सर्टिफिकेट दिया जाता है नेशनलिज्म और पेट्रियटिज्म का। हम ये बताना चाहते हैं कि हम इस देश के पक्के सच्चे नागरिक हैं और हम बाय बर्थ और बाय चॉइस हमारे देश भारत में रह रहे हैं। अच्छा, जो बयान दिया था अकबर ओवैसी ने, उसके लिए वो लंदन में इलाज कर रहे थे, अपना इलाज आधे में छोड़ के आए, कोर्ट के सामने सरेंडर किए, सरेंडर करने के बाद बेल लिए, 10 साल केस चला, उसके बाद कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया।
अब बताइए, लोग जो बयान दिया प्रज्ञा ठाकुर ने या ये ठाकुर ने या दिल्ली के अंदर जो बोला कि मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करो, वो शख्स जो ठीक है, संविधान की शपथ लेकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना था, उनको किसने जेल में डाला? ओके, मोदी, सुनिए, नहीं मैं मेरी बात रखूंगा, फिर इसको बोलने नहीं दूंगा। जी, मैं वारिस सुनिए मेरी बात। अमीश भाई हक और इंसाफ की बात करने बैठा है, वारिस पठान हक इंसाफ की बात करेगा। पाकिस्तान कौन गया था? मोदी गए थे, वारिस पठान के पिताजी नहीं गए थे खाना खाने के लिए। बात नंबर 2, मोदी, अगर वारिस पठान के पिताजी चले जाते तो आज ये मुसलमानों की हालत ही ना होती। जो तूने गंदगी मचा रखी है, मुसलमान भाइयों की हालत ऐसी ख़राब कर रखी है तूने नहीं, तेरे जैसे लोगों ने, तूने और तेरे जैसे लोगों ने मिलके। मोहन भागवत ने क्या कहा? मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। तो सुनिए, मैं एक बात बोलता हूं, मुसलमान भारत देश का सिर्फ अल्लाह से डरता है और किसी से नहीं डरता है। सर, कानून से तो डरना कुछ चाहिए वक्त थोड़ा। ऐसा आया है कि बीजेपी सरकार ने मुसलमानों के खिलाफ एक जंग सी छेड़ दी है, हमारे मदरसों क्या पे, जंग हमारे छेड़ी है? हिजाब पे। नहीं अमीश, मुझे एक चीज बताइए, मोहन भागवत के कुछ बयान कोड कीजिए। पहले से मैं कोड करता हूं। उन्होंने कहा इस देश का डीएनए एक है। कोट, अच्छा, उन्होंने कहा इस देश कोड करता हूँ। तो ये आ गए हैं जी दूसरे कि मैं हमेशा बुरा बोलूँगा, हमेशा हर रोज़ बेइज्जती कराऊंगा, बेइज्जती करा के घर जाऊंगा। देश का हर नागरिक हिंदू है। अभी वो कह रहे हैं कि इस देश का असल धर्म जो है सनातन है। ये क्या मतलब हुआ? ये संविधान के खिलाफ बात नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। वो जो देश था, आज से हजारों साल से सनातनी देश है, वो है और हजारों साल तक रहेगा भी। सही, तू चाहता है कि 100 साल बाद कोई आएगा और राम मंदिर को तोड़ देगा अगर मुस्लिम शासक आ गया तो? यार ये रोज़ बेइज्जती करवाता है, रोज़, और बेइज्जती करवा के घर जाता है। बच्चे पूछते होंगे पापा आज कहाँ करवा के आए बेइज्जती? बेटा आज न्यूज़ 18 इंडिया गया था, आज एबीपी इसमें करा के आया हूँ, रूबी का लियाकत से। हाँ, आज अमन चोपड़ा से करवा के आया हूँ। क्या संविधान तो ये कहता है कि इस देश का हर नागरिक अपने धर्म पर अमल कर सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। आप सबको हिंदू बनाने पे तुले हुए हैं। इस देश की व्याख्या हिंदू राष्ट्र के तौर पर करना चाहते हैं। अगर मुसलमान ये कहता है, मैंने, जैसे मेरा बयान आपने कोड किया, मैंने ये कहा कि अगर 100 साल के बाद, 200 साल के बाद मुस्लिम शासन आ जाता है, मैंने ये नहीं कहा कि आएगा। क्यों आएगा मुस्लिम शासन? मैंने आएगा नहीं बोला, मैंने कहा अगर आ जाता। बहुत बड़ा सुअर है भाई, ये बहुत बड़ा सुअर है भाई। इसको पहचानो भाई लोगों, दिल्ली वालों, इसको पहचानो। जहाँ दिखे करो इसका चित्र परेड का काम है। ये चक्र है, काल चक्र है। ये दुनिया ऐसे ही चल रही है, कभी हिंदू शासन है, कभी मुस्लिम शासन तो अभी है। कौन सा ये शासन तो काल चल रहा चक्र है मेरे भाई। अभी कौन सा इसको शासन नकार चल रहा सकता है? अभी कौन सा शासन नहीं, चल रहा है कौन आपके नकार अनुसार? सकता है? क्या चीज? अभी कौन सा शासन चल रहा है आपके अनुसार? अभी मोहन भागवत जी से पूछिए, जो कहते हैं कि देश का हर नागरिक हिंदू है, उनसे पूछिए। आपके जो कहते हैं अनुसार ये कौन सा देश हिंदू शासन चल राष्ट्र रहा है, है? उनसे पूछिए। आप कह रहे हैं 100 साल बाद मुसलमान का नहीं, आप शासन आएगा, पूछिए तो ना अभी उनसे, कौन सा आप- शासन चल रहा है? चूंकि आप सवाल सुनो पूछा मेरी हूं बात, आपसे। सुनो मेरी बात, आप उनसे पूछ नहीं सकोगे। सिक्योरिटी। बात नंबर 2, अभी 2024 का चुनाव आने वाला है ना अमित भाई, तो उसकी तैयारी का ये स्टेप है। स्टेप बाय स्टेप अमित शाह ने बोल दिया कि हमने मंदिर का 1 तारीख को निर्माण शुरू कर देंगे, 1 तारीख को चालू कर देंगे मंदिर। तभी कर्नाटका के बीजेपी के लीडर ने बोल दिया लव जिहाद के नाम पे चुनाव लड़ेंगे, रास्ता, सीवरेज, फुटपाथ, डेवलपमेंट सब गया तेल लेने, लव जिहाद पे करेंगे चुनाव। तीसरा, इनके प्रवक्ता साध्वी प्रज्ञा ने कहा छुरी चाकू तेज करो, छुरी चाकू तेज करके रखो, गर्दन काटने में काम आएगा। जी, जी, तो अब जी। ये चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है 2024 की। नफरत बांटो, फूट पड़ाओ, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाओ, हिंदू भाइयों को गजनवी भड़काओ, को- कहीं पर छुरी गजनवी चाकू को की हीरो बात बांटने करो, वाले कहीं मंदिर की नफरत बात कर बांट दो, रहे हैं, प्यार बांट और रहे कहीं हैं। पर बात कर दो सिर्फ लव जिहाद। तो जी भाई लोगों, ये आप इनकी बातें सुन रहे हैं, पता नहीं आपको अच्छी लग रही होंगी या नहीं अच्छी लगी होंगी। तो भाई ये मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि देश को बचाना है, सनातन को बचाना है, तो बीजेपी को लाना है, मोदी जी को लाना है। मोदी जी एक विचारधारा है, कल को प्राइम मिनिस्टर कोई भी बनेगा, विचारधारा वही चलेगी मोदी जी की। तो देश को बचाना है, सनातन को बचाना है, तो मोदी जी को लाना है। ये मैं हिंदू मुस्लिम सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ।
कि गजनवी को हीरो मानने वाले प्यार बांट। साजिद रशीदी, एक सेकंड, साजिद रशीदी, आपके राय में गजनवी हीरो था, हाँ या ना? नहीं, मैंने ये बोला कि आप आक्रांता मानते हो उनको, हम नहीं मानते आक्रांता। आप क्या मानते हैं फिर? हीरो का क्या मतलब है? आप क्या मानते हैं? आप क्या मानते हैं? जिसने हमें 17 तो बार हिस्ट्री में हमारे पढ़ाया गया सोमनाथ वो मंदिर बता को रहे हैं तोड़ा, आपको। उसको क्या हिस्ट्री में हाँ जी, इस सुअर ने पता नहीं कौन सी हिस्ट्री पढ़ी है जो कि हमारे स्कूलों में नहीं थी, जो हमने नहीं पढ़ी। ये पता नहीं सुअर कौन सी हिस्ट्री पढ़ के आया है। यार आप मौलाना राशिद जी, आपके बच्चे नहीं पूछते आपसे, आपकी फैमिली नहीं पूछती आपसे कि आप इस तरह से शोधा सा मुंह बना के, मासूम सा मुंह बना के झूठ कैसे बोल लेते हैं? ऐसा कहीं नहीं लिखा है, नहीं लिखा है कि महमूद गजनवी ने बिल्कुल लिखा है, बिल्कुल लिखा है, बिल्कुल लिखा है, लेकिन जिस कक्षा में आप पढ़े होंगे शायद नहीं लिखा होगा। ये 5वीं छठी में पढ़ा दिया जाता है कि सोमनाथ का मंदिर 17 बार तोड़ा गया था। ये 5वीं छठी क्लास में हिस्ट्री की पढ़ा दिया जाता है। आपके वाली हिस्ट्री में है, किसी हिस्ट्री आपके वाली हिस्ट्री की नहीं, इस देश के इतिहास में हिस्ट्री में है ये, जिसमें मुसलमान। इनका मुंह बंद करिए आप लोग। हाँ, तीनों का मुंह। आप सऊदी अरब और कतर में घूम रहे, फुटबॉल मैच में घूम रहे। हम लोग भारत के, सुन लीजिए, भारत का मुसलमान भारत के संविधान पर विश्वास करता है। बाई चॉइस इंडियन है और आप बाई चांस इंडियन हो सकते हैं, ये बात स्पष्टता के साथ कहेंगे। हम अगर राजनीतिक अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं पूरी दुनिया से, मुझे क्या मतलब? मुझे भारत से मतलब है। और अगर सेकंड क्लास सिटीजन, हम सेकंड क्लास से ज्यादा फर्स्ट क्लास सिटीजन है। हाँ जी, वीडियो तो हो गया यहाँ पे ख़त्म। तो आपने देखा कि मोहन भागवत जी के एक स्टेटमेंट से इनकी तीनों की कैसी फटी है। ये उन्होंने, मैंने स्टेटमेंट सुनी है उनकी, ये उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि मुस्लिम्स हैं, उन्होंने हिंदुओं के लिए भी यही बोला है। ये तो ये बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये तो ये लोगों को बताना नहीं चाहते हैं। तो आपका क्या विचार है इस वीडियो के बारे में, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स करें और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।